हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे क्यूएनए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके लिए ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आज का संडे क्यूएनए जो है करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछा है विवेक कुमार ने। ये बोलते हैं कि आईफोन 13 या फिर सैमसंग का S22 अल्ट्रा कौन सा चूज करोगे? ऑब्वियसली भाई आईफोन ही चूज करूंगा। लरी शॉप का जो गिव अवे चल रहा है, देखो वहां पे प्राइजेस रखे हुए पीछे उस लैम्प के नीचे, तो जो गिव अवे चल रहा है उसे पार्टिसिपेट जरूर करना आप लोग में से जो लोग कर सकते हैं वो लोग। तो वहां पे 5 ऑर्डर किए थे, उसमें से एक कैंसिल करके फिर से मैंने एक और ऑर्डर किया। तो मैं एलिजिबल हूं कि नहीं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो और टेंशन मत लो। आप में से जिसका लक रहेगा, जिसका नसीब रहेगा, उसको मिलने वाला है। तो आप पार्टिसिपेट करो अच्छी तरीके से, हेल्दी पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं कि भाई 5 लोग हैं विनर और जहां पे पार्टिसिपेंट्स है 4000 5000, तो उसमें जिन 5 को मिलेगा तो बाकी सब नाराज हो गए। ये हमको काम नहीं करना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते रहते हो, इसलिए गिव अवेज जो है लरी शॉप वाले भी हमारे चैनल पे लेके आते रहते हैं। इसके बाद ये पूछते हैं कि आईफोन 13 128GB पर्सनली कैसा लगा आपको? मेरे दोस्त बोल रहे कि बेकार फोन ले लिया तुमने, इससे अच्छा थोड़े और पैसे डाल के 13 प्रो लेते। मैंने 13 और 13 प्रो का फुल इन डेप्थ कंपैरिजन कल रात में अपलोड किया है, आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग 13 और 13 प्रो के बीच में कंफ्यूज है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम फोन्स है लेकिन दोनों में 40,000 रुपए का डिफरेंस है, तो किसको कौन सा लेना चाहिए वो वहां से आपको पता चल जाएगा। और अगर आपका दोस्त फिर भी आपको टॉर्चर करता है वो वीडियो देखने के बाद भी, तो दोस्त को बोलना भाई और 40,000 रुपए तू दे दे, मैं जाके तेरे दिल की तमन्ना पूरी कर देता हूं। इसके अलावा दोस्तों, लरी शॉप का जो गिव अवे हमारा, उससे रिलेटेड एक और सवाल है लोगों के दिल में कि भाई वहां पे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया लरी शॉप के जरिए से जाकर, और फ्लिपकार्ट जो है वहां से मुझे अब गायब हो गया, वहां पे नजर नहीं आता कि मैं एलिजिबल हूं। हाँ, जितने भी शॉप्स लरी शॉप के अंदर है उसमें से कहीं से भी आप शॉपिंग करेंगे तो एलिजिबल हो। फ्लिपकार्ट गायब हो जाए, कल को अमेजॉन गायब हो जाए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होता यह है कि दोस्तों कि हमको जो है लरी शॉप को, मुझे, सभी यूट्यूबर्स को, जब आप शॉपिंग करते हैं तो हमको एक कमीशन मिलता है अमेजॉन की तरफ से। आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगता लेकिन हमको कमीशन मिलता है, तो वो कमीशन उनको भी मिलता है। जब बजट खत्म हो जाता है तो वो लोग वहां से फ्लिपकार्ट को हटा देते हैं। जब बजट वापस आता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक बजट के ऊपर चलता है एफिलिएट कमीशन के लिए, अमेजॉन का अनलिमिटेड बजट होता है, तो वहां पे लोग हटाते हैं। फिर जब बजट आ जाएगा तो लेके आ जाएंगे। तो इसके बारे में आप फिक्र मत करो, आप बस पार्टिसिपेट करो अगर आपने नहीं कर रखा है तो। अगला क्वेश्चन है रोहन कोठारी का। बोलते आप अपने आईफोन 13 प्रो का जो साइड्स है, ये सिल्वर वाले जो मेरे फोन्स है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि सिल्वर पे स्क्रैचेस काफी आते हैं। तो आपने इतना टाइम यूज किया है तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्योंकि आप दिन में कई बार केस वगैरह भी निकालते, थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बहुत आ जाते हैं सिल्वर वाले पे, तो खास तौर पे काफी ज्यादा दिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, ये टॉप है 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स दोनों दिखा रहा हूं मैं आपको, और ये जो है साइड है, मुझे तो एक भी स्क्रैच इस पे नजर नहीं आ रहा। आप बताइए आपको दिख रहा है क्या? और ये जो है इन फोन्स का बॉटम है, बॉटम भी देख लीजिए आप कैसा है। और ये दूसरा साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दूसरा साइड भी आपके सामने है। तो कहीं पे कुछ स्क्रैच नहीं, तो एप्पल ने यहाँ पे डेफिनेटली कुछ अच्छी कोटिंग और कुछ अच्छे ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से स्क्रैचेस नहीं आ रहे। आईफोन 10 मेरे पास भी था सिल्वर कलर में और उसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आते थे स्टेनलेस स्टील के ऊपर, तो अभी आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है खुर्शीद अनवर का, ये कार्डियोलॉजिस्ट है और ये बोलते हैं कि मैकबुक प्रो M1 या M1 मैक्स दोनों में से कौन सा लूँ? 16 इंच वाला लूँ या फिर 13 इंच वाला लूँ? रैम और स्टोरेज कितना लेना चाहिए? अभी विंडोज है और 16 GB रैम पे भी वो लैग करता है, 1 टेराबाइट की उसके अंदर मेमोरी भी है। तो आप मैकबुक प्रो M1 प्रो एटलीस्ट ले लो, 16 इंच वाला जो मेरे पास रखा हुआ है, ये आपको 2.5 लाख के आसपास मिल जाएगा। और इसके ऊपर आप जो है स्टोरेज वगैरह जो है अपग्रेड करवा सकते हैं, 512 के साथ आता है। आप इस पे जो है 1 टेराबाइट पे चले जाइए, 16 GB रैम तो इसमें स्टैंडर्ड है ही, तो आपके लिए मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होगा। M1 मैक्स के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं, फिर भी आपका वर्क क्या डिमांड करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो विंडोज में आपको प्रॉब्लम आता है इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस ये मेक श्योर कर लेना कि इस पे वो सॉफ्टवेयर चलते हो जो विंडोज पे आपके चलते थे। अगला क्वेश्चन है जतिन खुराना का, इन्होंने आईफोन 11 लिया था और उनके फादर ने उस टाइम पे OnePlus 6 लिया था। वो जानते हैं कि आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर क्या फर्क पड़ जाता है लॉन्ग टर्म यूजेज पे। आप पढ़ सकते उनका कमेंट, वो बोलते हैं बहुत ज्यादा बग्स आने लगे OnePlus में, काफी प्रॉब्लम हुए उनको। एनीवेज, इनका क्वेश्चन ये है कि इनको एप्पल प्रोडक्ट्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कॉल या फिर साउंड ट्रांसफर। कॉल ट्रांसफर के बारे में जो बोल रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, इसे बता देता हूं। जैसे आप अपने आईफोन पे बात करें एयरपोर्ट्स अंदर में ना, तो इमीडिएटली एयरपोर्ट पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आप मैकबुक यूज करें तो ऑटोमेटिकली जो है मैकबुक पे वो साउंड ट्रांसफर हो जाना चाहिए, मैकबुक का साउंड एयरपोर्ट्स के ऊपर, या होम पॉड यूज करें तो इसमें कभी कभी उनको ग्लिच आता है। तो ये जो है इनको एक शिकायत है इससे, और कभी कभी इसको रिकनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन बोलते हैं कि ये जो इकोसिस्टम वाली चीज है और सीमलेस कनेक्टिविटी है, सैमसंग बीट नहीं कर पाएगा। देखो सैमसंग बीट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका सिचुएशन है उसमें वो बीट नहीं कर सकता। और इकोसिस्टम वाली जो एप्पल की बात है वो कोई और ब्रांड के पास अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उसके बाहर नहीं भी जाना चाहते क्योंकि इतना मजा आता है यूज करने में। रही बात आप जो ग्लिचेस की बात करो, डेफिनेटली है, कभी कभी एयरपोर्ट्स कनेक्ट नहीं होते, कभी कभी उसको मैन्युअली कनेक्ट करना पड़ता है, ये डेफिनेटली। और ये हर सॉफ्टवेयर के ऊपर चलने वाली जो चीज होती है उसके अंदर होता ही है। जहां
जहां पे सॉफ्टवेयर है वहां पे बग्स है और वो बग्स को रेक्टिफाई किया जाता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें वो बीमारी होती है और वो लॉन्ग टर्म पे चलती रहती है, जैसे एयरपॉड्स प्रो। अगला क्वेश्चन है देवांगा का, ये बोलते हैं MKBHD के वीडियो के ऊपर आपका क्या बोलना है, जहां पे उन्होंने सैमसंग का टैब S8 अल्ट्रा को मॉन्स्टर टैबलेट कहा है और उनके फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज में वो काफी सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं। वो बोलते हैं कि आईपैड के जो अटेम्प्ट है बीइंग अ कंप्यूटर उससे बेटर है सैमसंग का अटेम्प्ट, जहां पे फ्लोटिंग विंडोज वगैरह काफी बेटर है। तो आप अपनी इस पे राय पेश कीजिए। पहली बात तो मैंने उनका वीडियो देखा नहीं, दूसरी बात कि मैंने वो प्रोडक्ट जो है हाथ में लिया नहीं और मैंने उसको टेस्ट किया नहीं। एनीवेज उनका भी एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, एकदम टॉप लेवल पे है वो टेक इंडस्ट्री में, जहां पे वीडियोस की बात आती है, रिव्यूज की बात आती है, तो उनका भी जो राय है, डिसीजन है या ओपिनियन है वो माना जाता है यहाँ पे काफी ज्यादा। तो यहाँ पे इनकी जो राय है या इनका जो बोलना है आपके सेंटेंस के मुताबिक बोल रहा हूं, मैंने उनका वीडियो नहीं देखा, कि आईपैड का जो अटेम्प्ट है कंप्यूटर बनने का उससे बेटर सैमसंग का अटेम्प्ट। तो आईपैड का अटेम्प्ट मुझे नहीं लगता कंप्यूटर बनने का है, क्योंकि अभी तक आईपैड कैन नॉट रिप्लेस अ कंप्यूटर। आईपैड रिप्लेस करता भी नहीं है कंप्यूटर को, मैक को रिप्लेस नहीं करता, विंडोज को रिप्लेस नहीं करता। आईपैड इज अ टैबलेट और वो उस काम में जो है काफी बेहतर है। जैसे आईफोन एक फोन है तो उस काम में वो काफी बेहतर है। सैमसंग में जैसे S पेन दिया है तो वहां पे नोट्स वगैरह ले सकते हो, आईफोन में आप नहीं ले सकते हो। तो उस तरीके से आईपैड जो है इट इज नॉट अ कंप्यूटर और वो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा कंप्यूटर बनने का, बस में काफी अच्छे अच्छे फीचर्स है जो एक टैबलेट के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से, और वो उस काम को बेहतरीन तरीके से करता है। जब वो टैब मेरे पास आएगा उस टाइम पे मैं आपको बता पाऊंगा कि कैसा लगा मुझे वो टैब और आईपैड से वो किस तरीके से, कितना हद तक और कितना अच्छे से कंपेयर हो सकता है। लेकिन एक बात बता देता हूं, वो टैबलेट भी जो है सैमसंग का फ्लॉप ही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है राजगौर मिहिर का, ये एक शॉप का नाम लिख रहे हैं और मैं शॉप का नाम सेंसर कर देता हूं क्योंकि मुझे अननेसेसरी किसी को भी पब्लिसिटी नहीं देना है, क्योंकि मैंने उनको कभी यूज करके नहीं देखा, उनके प्रोडक्ट्स ट्राई आउट नहीं किया, इसलिए मैं वहां पे उसका नाम हाइड कर रहा हूं। वो देखिए हमको इस पर्टिकुलर शॉप से जो एक यूज्ड आईफोन का सेलर है उससे आईफोन लेना चाहिए क्या? मैं उसका बहुत नाम सुना हूं बट मैं कंफ्यूज हूं। देखो मेरे भाई, मैंने जो आप शॉप का नाम लिखे थे मुझे तो नजर आ रहा था, पब्लिक से मैंने छुपा दिया। उस शॉप से ना कभी कोई परचेज किया है प्रोडक्ट, ना उनसे कभी मैं कॉन्टैक्ट में आया हूं। तो जिस शॉप से मैं कभी कांटेक्ट में नहीं आया हूं या जिससे मैंने कभी कोई आईफोन यूज्ड या नया नहीं लिया है, तो मैं उसके बारे में आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं। जैसे मैं दुबई गया, वहां पे मैंने एक स्टोर विजिट किया, तो मैंने एक्चुअली वहां से अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया, कुछ सामान परचेज किया, उनको मैंने जाना है अच्छे से और उनका बिजनेस कैसा होता है, तभी मैंने उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आया है। अगर सेल बडी है तो सेल बडी के अंदर भी मैं जानता हूँ बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे उसके अंदर खराबी है, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि जहां पे अफोर्डेबल आईफोन्स की बात आती है, यूज्ड आईफोन्स की बात आती है, जहां पे उस पर कुछ वारंटी वगैरह देते हैं लोग, तो वहां पे वो एक अच्छा फैक्टर भी है। लेकिन यूज्ड आप लेते हो तो उसके अंदर फिर वो खराबी वाला फैक्टर आ ही जाता है, क्योंकि इतने बल्क में ये लोग परचेज करते हैं, चाहे सेल बडी हो या जो शॉप का आप नाम ले रहे हो, उसमें प्रॉब्लम्स आने के काफी चांसेस है। तो बेटर है जिन्होंने लिया है आप उनसे पूछिए, तो आपको बेटर जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वीजे का, ये बोलते हैं कि ओप्पो, वीवो, शाओमी, वन प्लस और अदर एंड्रॉइड कंपनीज के एप्पल और सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइसेस, एप्पल और सैमसंग दोनों का नाम ले रहे हैं, इनके फ्लैगशिप डिवाइसेस को हरा सकते क्या? कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोलते हैं। देखो मैं नहीं मानता, आप भी नहीं मानते, आपने लिखा है ऐसा, मैं नहीं मानता कि ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी जो अटेम्प्ट चल रहा है, आप देखो आईकू का फोन 60,000 65,000 का, कौन जाएगा बेवकूफ जाके जो है 65,000 रुपए का आईकू का फोन लेगा? मेरे को बताओ, कोई भी सेंसेबल इंसान है? 65,000 रुपीज में आज आईफोन 13 मिल रहा है। एनीबडी जो अपने सेंसेस में कोई भी, वो जाएगा आईफोन 13 लेगा। बहुत सारे एंड्रॉइड के यूट्यूबर्स भी यही बात बोल रहे हैं, मैंने देखा जो लोग ज्यादा एंड्रॉइड कवर करते हैं, कि भाई इतना पैसा इसके ऊपर डालने के जगह कोई भी आईफोन लेगा और आईफोन की सेल्स जो है बूस्ट होने वाली, क्योंकि वो लेवल का परफॉर्मेंस जो आईफोन दे रहा है उस सेगमेंट के अंदर, या जो कैमरा की क्वालिटी दे रहा है, जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म यूजेज दे रहा है, वैल्यू फॉर मनी दे रहा है, रीसेल वैल्यू दे रहा है। क्योंकि 65,000 का आईकू लेंगे, बेचेंगे कितने में आप उसको? साल भर के बाद, 2 साल के बाद, किसी को नाम भी नहीं पता होगा, अब उसको मॉडल समझाते बैठेंगे, वो खरीदेगा भी नहीं आपका। तो ये चीज होती है। तो ऐसा सैमसंग और एप्पल को हराना डायरेक्टली इज नॉट दैट सिंपल। वन प्लस कर सकता था, लेकिन अभी वो कलर ओएस लेके आ गया कुछ तो, और फिर वहां पे मैसअप हो गया सब कुछ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विशाल मीना का, बोलते क्या हमको सेकंड हैंड मैकबुक खरीदना चाहिए? इसके बारे में बताइए। देखिए सेकंड हैंड मैकबुक और आईपैड्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है, और मैकबुक में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बायर्स तो बिल्कुल भी जो है इसके बारे में कुछ नॉलेज रखते नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मैकबुक के बारे में नॉलेज रखते हैं और फिर जाके वो लोग मैकबुक परचेस करते हैं, क्योंकि आईफोन के बारे में नॉलेज हासिल करना इजी है, मैकबुक के बारे में डिफिकल्ट है। बनाने की कोशिश करूंगा लेकिन उतनी पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं रहती, तो फिर हमारा भी बनाने का जो है मूड चला जाता है। एनीवेज देखते हैं उसके बारे में आगे क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि कोई ट्रस्टेड सोर्स से आप लीजिए। अगला क्वेश्चन है तन्मय का, ये बोलते हैं एलेक्सा का इको डॉट 4 जनरेशन में यूज कर रहा हूं, अगर मैं एप्पल के होम पॉड पे अपग्रेड करूं, होम पॉड मिनी पे, तो क्या राइट डिसीजन होगा? क्या वो सही से हिंदी गाने वगैरह रिकॉग्नाइज कर पाएगी कि नहीं? देखो अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज करते हो तो आप होम पॉड पे जाइए, अगर आप Amazon का म्यूजिक यूज करते हो तो आप एलेक्सा पे रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि एलेक्सा इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट
और वो काफ़ी अच्छे से समझती है। मेरे खुद के ऑफिस में रखा हुआ है, होम पॉड मिनी भी है, एलेक्सा भी है, तो वो जो है उसकी कंपैटिबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग हिंदी लैंग्वेज की इस काफ़ी अच्छी, और होम पॉड से भी कई मामलों में वो अच्छा है। क्वालिटी की बात करें तो होम पॉड मिनी में डेफिनेटली आपको क्वालिटी और एप्पल म्यूजिक अगर आप यूज़ करते हो उसके साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बेटर रहेगी, तो आप उसके बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। होम पॉड को आपको ट्राई करना है तो किसी के पास या एप्पल स्टोर में जाके विजिट करके आप ट्राई कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए क्या चीज़ है, उसके बाद ही आप लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अभिषेक शर्मा का बोलते हैं एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन सर्विस अच्छी नहीं, आपने भी इंडिया में ये चीज़ अच्छी नहीं है करके बताया था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा आईफोन 12 मिनी है, दूसरा है सैमसंग S20 FE 5G। तो आईफोन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? एप्पल और सैमसंग का सर्विस आज के डेट में कैसा है? अगर कोई इतना इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो सर्विस अच्छी एक्सपेक्ट करेगा। MIC तो पहले ही भरोसा उठ चुका है, उसके आप 5 या 10 हज़ार के या 50 हज़ार के फोन भी लो तो सर्विस घटिया ही मिलेगी। देखो सर्विस घटिया जो है इंडिया में हर किसी की है, मतलब इंडिया में जो सर्विस सेंटर के जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनकी मेंटालिटी खराब है। जब एप्पल की खराब सर्विस के बारे में बताया था, ऐसा नहीं कि हर एप्पल सर्विस सेंटर की सर्विस खराब है। जो पर्टिकुलर मैंने स्टोर विजिट किया था, आज भी मेरे चैनल पे वो वीडियो है, तो वहां पे उन्होंने खराब सर्विस भी दिया, ऊपर से उन्होंने एटीट्यूड भी दिखाया। मैंने इतना भी बोला कि मैं आपका वीडियो बना के डालूंगा, तो उन्होंने बोला हाँ हमको आप फेमस कर सकते हो वीडियो बना के, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। अब जो उनको फर्क पड़ना था पड़ा, जो नहीं पड़ना था नहीं पड़ा होगा, आई डोंट केयर। लेकिन आप लोगों को पता तो चल गई कि सच्चाई क्या है। देखो आईफोन्स मुझे पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज एप्पल से रिलेटेड पसंद ही है। जहाँ पे क्रिटिसिज्म करना है, जहाँ पे बुराई करना है, जहाँ गलत बताना है, उसको मैं बताऊंगा। आज भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये चीज यही बता दी है दोस्तों कि इंडिया में हर कोई सर्विस सेंटर में मिक्स्ड आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि कंपनीज ने ध्यान नहीं देती एम्प्लॉयज के ऊपर। सैमसंग पे भी आपको खराब एक्सपीरियंस मिलता है, मैंने देखा है सैमसंग के सर्विस सेंटर के वीडियोस भी, जहाँ पे कस्टमर्स ने उनके फोन तोड़ के फेंक दिए हैं सर्विस सेंटर एम्प्लॉयज के सामने। और एप्पल पे भी सेम केस है। तो इंडिया में आप कुछ भी लेते हो तो सही रेप्यूटेड सर्विस सेंटर में जाइए, जहाँ पे अच्छी सर्विस आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे एक जैसा कुछ भी नहीं, आपको हर जगह अलग अलग एक्सपीरियंस ही मिलेगा। जो भी लेना आप ले सकते हो, इट इज अप टू यू। अगला क्वेश्चन तरुण शर्मा का बोलते 13 का मेड इन इंडिया आईफोन 13 का कब तक आएगा और इंडिया में आने के बाद इसका प्राइस क्या होगा? मुझे आईफोन 12 लेना चाहिए, 13 लेना चाहिए? देखो भाई रुक सकते हो तो रुको, 13 भी सस्ते में आपको मिल जाएगा वही रेट में जिसमें आईफोन 12 मिल रहा है, लेकिन उसको टाइम लगेगा। मेड इन इंडिया बनना ऑलरेडी शायद शुरू हो चुका है या अगले महीने से शुरू होने वाला है, लेकिन आपको मिलेगा वही बिलियन डे सेल के आसपास। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुशाहिद अनवर का, बोलते हैं क्या गिव अवे अप्रैल फूल बनाने के लिए तो नहीं किया है? देखो भाई कोई जरूरत नहीं पड़ी हमको अप्रैल फूल बनाने के लिए, गिव अवे रखने की। गिव अवे एक बड़ी कंपनी ने रखा है हमारे चैनल पे, और हम भी चाहे तो गिव अवे रख सकते हैं, और हमारे काफी सारे गिव अवेज आज भी लाइव है। कुछ के रिजल्ट्स मैं खुद निकालने में धीरे कर रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जब भी टाइम मिलेगा उनके रिजल्ट भी बताऊंगा। और ये सारी चीजें झूठ हमको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई झूठ है तो प्लीज डोंट पार्टिसिपेट, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया है, आपको लगता है कि सच है आप पार्टिसिपेट कीजिए। और ऐसा नहीं कोई आपको पार्टिसिपेशन की फीस ले रहा है या आपको बोल रहा है कि लॉटरी का टिकट खरीदो। आपके घर का कोई सामान है, आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगाना है तो आप मंगाइए। अगर आपको ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं लग रही गिव अवे की, देन यू कैन जस्ट स्किप इट। ये अप्रैल फूल्स डे, वैलेंटाइंस डे, केला डे, बैंगन डे, ये कौन सा भी डे मैं मनाता नहीं हूं, और हर दिन अपने लिए एक ही बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहसिन का, ये बोलते हैं सैमसंग का नोट लवर हूं, हमेशा से मैं नोट सीरीज ही यूज करो, नोट 20 अल्ट्रा यूज करो, लेकिन अभी सैमसंग ने नोट सीरीज को क्यों बंद कर दिया है और S20 अल्ट्रा निकाला है, तो क्या मैं इसको होल्ड करूं? नोट 20 अल्ट्रा को 2 साल तक की वारंटी है। सेकेंडरी मोबाइल मैंने 11 लिया है आपकी वीडियो देख के, और आईफोन रिलेटेड सजेशन अच्छा लगता है आपका, सब सारी चीजें बता रहे। तो देखो इन्होंने जो नोट सीरीज को डिसकंटिन्यू किया है, इसका रीजन था एस सीरीज को बचाना, क्योंकि नोट सीरीज अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सीरीज है, काफी जो है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, नोट टेकिंग के हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। और उसको और एस सीरीज को कंबाइन करके काफी अच्छा काम किया मुझे ऐसा लगता है सैमसंग ने। और आप ये समझ लो कि आपका नोट सीरीज ही एस सीरीज के फॉर्म में कंटिन्यू हो रहा है, और दोनों का जो बेस्ट फीचर्स है वो मिला के S20 अल्ट्रा सैमसंग ने निकाला। तो ये अच्छा काम किया है। आपके पास जो अभी है उसको आप कंटिन्यू करो, हर साल जाके या हर 2 साल में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं, जब तक आपका फोन लैग वगैरह नहीं करता आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अगला क्वेश्चन है काम्बुस का, ये बोलते हैं क्या आईफोन की तरह सैमसंग की डिवाइस भी दुबई से बाय करना चाहिए? क्या बाय कर सकते हैं आप, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। सबसे पहली बात यह है कि उस पर आपको कोई भी वारंटी नहीं मिलती। इंडिया आप लेके आएंगे आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आपको वहीं पे एक्टिवेट करके लाना पड़ेगा। अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया, आप इंडिया लेके आ गए, तो उसका जो एक्टिवेशन लॉक है, कंट्री रीजन लॉक है, वो लग चुका होता है, और इंडिया में फिर उसको अनलॉक कराना बहुत मुश्किल है। इंडिया में आने के बाद अगर वो फोन में कुछ खराबी आ जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सर्विस सेंटर में सैमसंग के ऑफिशियल भी रिपेयर कराना मुश्किल है, क्योंकि सैमसंग हर जगह अपने अलग अलग चिप्स बेचता है, कहीं पे एक्सिनोस, कहीं पे स्नैपड्रैगन। तो ये काफी मुश्किल का सामना आपको पेश करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि 5-10 हज़ार रुपए जो बचा के आप फ्लैगशिप सैमसंग वहां से लेंगे, उससे बेटर है कि ज्यादा पैसा दो और इंडिया में ले लो, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अगला क्वेश्चन है सैफ खान का, बोलते हैं आईफोन में ना फाइल मैनेजर होता है, ना कॉल रिकॉर्डर होता है, ना ब्लूटूथ काम करता है, और ना ही डबल सिम लगता है, तो मीडिया सेंड नहीं कर सकते, फिर इसमें अच्छा क्या है? मैं आज तक आईफोन जितनी बकवास मोबाइल नहीं देखा आपने, इसलिए आपको कोई तजुर्बा नहीं है कि हाथ में आपने आईफोन लिया ही नहीं और बस अपनी बकवास जो है आपने पेल दी कमेंट सेक्शन में आके। मेरे भाई ऐसा मत करो। आईफोन के अंदर वो हर चीज होती है जिसके बारे में आपने लिखा है, एक्सेप्ट फॉर कॉल रिकॉर्डिंग। क्योंकि
एप्पल जिस कंट्री का ब्रांड है वहां पे कॉल रिकॉर्डिंग इज इलीगल। तो पहले आप इस्तेमाल करें, फिर ही आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है आईफोन। अगला क्वेश्चन है आकाश का, ये बोलते हैं मिस्टर हुज द बॉस जो है हमेशा आईफोन के खिलाफ बोलता है, वो हमेशा उसको नफरत करता है, वो बायस्ड है, सैमसंग की कमी को आराम से नजरअंदाज कर देता है। बैटरी टेस्ट में आईफोन ने सैमसंग की बैंड बजा दी, लेकिन एंड में बस इतना बोल दिया कि आईफोन की बैटरी अच्छी है। वही कैमरा टेस्ट के वीडियोस में इतनी बार सैमसंग की तारीफ कर रहा है, वो भी बायस्ड वीडियो है। देखो मिस्टर हुज द बॉस का मैंने एक वीडियो देखा था, एक बहुत ही मेगा टेक कोलैब करके कुछ तो किसी इंडियन यूट्यूबर ने किया था, तो वहां पे उन्होंने बताया कि मेरा प्राइमरी फोन आईफोन ही है और एंड्रॉइड के फोन में बदलते रहता हूँ उसका एक्सपीरियंस पाने के लिए। तो ऐसा नहीं बोला कि हाँ भाई मैं एंड्रॉइड का ये फोन पर्टिकुलर इस्तेमाल करता हूँ। और जहाँ पे सैमसंग का फोन खराब स्टेबिलिटी दिखा रहा था, उनका वीडियो कंपैरिजन के अंदर किसी ने कमेंट्स में लिखा था, तो मैंने फिर से उस टाइम पे जाके देखा, तो वहाँ पे पता चला कि हाँ यार कितना शेकी फुटेज है और इसके बारे में वो कुछ बोल नहीं रहे। तो पता नहीं किस वजह से, क्या वजह से उन्होंने ऐसा किया है, तो मुझे भी थोड़ा उनका कंपैरिजन बायस लगा, लेकिन सारा कंपैरिजन बायस नहीं लगा, बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने सही भी बताए। अगला क्वेश्चन दोस्तों एमआर टेक का, बोलते हैं आप जो बोलते हो एकदम अपनापन लगता है उसमें बोलने में, एकदम फैमिली टाइप लगता है, फेमिलियर लगता है, आप अच्छे लगते हो, मुझे काफी सारी इन्होंने तारीफ की, तो भाई थैंक यू सो मच। और ये बोलते हैं कि आप शूटिंग, वीडियो एडिटिंग सब कुछ अकेले करते हो या फिर आपके साथ हेल्प के लिए कोई और होता है? मुझे लगता है होता है, फिर भी एक वन मैन आर्मी हो भाई। मेरा क्वेश्चन आपको सीरी लगे तो सॉरी भाई, गुस्सा मत है। भाई गुस्सा होने वाली क्या बात है, इतनी प्यार मोहब्बत से इतने सारे दिल डाल के आपने हंसी मजाक वाला स्माइली डाल के भी पूछा है, तो गुस्सा होने वाली बात नहीं। और कोई भी बात में मैं गुस्सा होता हूँ, इनफैक्ट किसी क्वेश्चन पे गुस्सा नहीं होता। पिछले वीडियो में भी जो मैं गुस्सा हो रहा था वो सब जो है ऐसे ही था, आपको हंसाने के लिए, मस्ती मजाक करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी बुरे से बुरे कमेंट आते हैं हमको, तो उसकी हमको आदत हो चुकी है। अब चैनल जो है ऐसा हो गया है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी सारे कमेंट्स डेली हमारे को आते हैं, मे बी हंड्रेड्स, मे बी थाउजेंड्स, तो उन सब की आदत है और मैं पढ़ता भी हूँ सारे कमेंट्स। तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं आपके साथ होता है कि हाँ, तो कभी ना कभी मैं किसी ना किसी को लेके जाता हूँ ताकि थोड़ा शूटिंग में मुझे असिस्टेंस हो जाए, अदरवाइज बाकी सारा काम मैं खुद करता हूँ। कुछ कुछ काम जो है मैं करवाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि काफ़ी सारा काम मैं जो है दूसरों से करवाऊँ, जैसे एडिटिंग वगैरह है, ताकि मुझे कंटेंट क्रिएशन में ज़्यादा फोकस करने का मौका मिले। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्षितिज का, ये बोलते हैं यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर की वीडियो देख के उन्होंने सैमसंग का S20 FE लिया और ये बहुत बेकार फ़ोन था, पूरा हीट और बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी उसकी। मैंने 10S बेचकर ये फ़ोन लिया था, पैसे की ज़रूरत थी, और बाद में मैंने S20 बेचने गया तो पैसे भी 20,000 ही आ रहे थे 40,000 फ़ोन के 2 महीना यूज़ करने के बाद। तो ये चीज़ होती है जब आप किसी का भी सुन के ले लेते हो। बेस्ट यही तरीका होता है कि अगर आपको सैमसंग का फ़ोन लेना है, सैमसंग का जो कैफ़े है वो विजिट करो, उसको यूज़ करके देखो, या लोगों के एक्चुअल जो ओपिनियंस है, जिन लोगों ने लिया है उसके ओपिनियन देख के आप लो, वरना आप पछताएंगे। बहुत सारे लोग यही आईफोन के मामले में करते हैं जो आपने सैमसंग के मामले में किया, कि आईफोन के बारे में नहीं जानकर वो ले लेते हैं, फिर वो पछताते क्योंकि उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं, या फिर आईफोन के बारे में इतनी बुराई सुनते कि उससे वो कोसों दूर रहते हैं और फिर वो एक्सपीरियंस मिस कर देते जो शायद उनको बेहतर मिलता वहां पे। तो कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखे तो अपनी भी रिसर्च खुद करे, उसके बाद ही आपको भरोसा होना चाहिए और उसके बाद ही आपका परचेज डिसीजन जो है उसमें आपको मेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अक्षय कालिया का। अक्षय कालिया बोलते हैं कि S22 अल्ट्रा का स्टेबलाइजेशन, पिक्चर क्वालिटी, सारी चीजें बेटर है आईफोन के मुकाबले, 13 प्रो मैक्स के मुकाबले। जो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि आप बायस्ड हो, एप्पल ने आपको पैसा दिया है या फिर आपको डिफेक्टिव S22 अल्ट्रा मिला है। तो भाई जो लोग सोच रहे हैं उनकी गलती है, मेरी गलती? मैंने तो फोन खरीदा, फोन था S22 अल्ट्रा, आपने भी देखा, आपने फोन खरीदा क्या? आपने फोन नहीं खरीदा, आपको एक्सपीरियंस है कि आपके पास ना 13 प्रो मैक्स है ना आपके पास S22 अल्ट्रा है। मैं नहीं बोलता कि आपके पास पैसा नहीं, आप खरीद नहीं सकते, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास दोनों में से एक भी फोन नहीं है। तो जब आपको वो चीज एक्सपीरियंस नहीं की, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे बायस्ड बोलो या तो मुझे भरोसा करो। बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो पे भरोसा किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे बायस्ड समझा, तो सबकी अपनी ओपिनियन है। बेस्ट तरीका यही है कि उसको म्यूट पे देख लो, म्यूट पे देखने के बाद भी आपको ऐसा लगे कि S22 अल्ट्रा की जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है वो बहुत ही घटिया है, तो फिर समझ लेना कि मैंने ओप्पो वीवो किसी फोन की वीडियो वहां पे चिपका दी हो, बस आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोहम्मद इशराम का, बोलते हैं जापानीज गाड़ियों के बारे में आपकी क्या राय? जर्मन गाड़ियां तो आपको पसंद है, तो जापानीज गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास टोयोटा फॉर्च्यूनर भी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत रिलायबल गाड़ी है। हाँ, वो क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, जो इंटीरियर की क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम लगती है कहीं ना कहीं, और फीचर्स वगैरह थोड़े कम रहते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत ही रिलायबल, बहुत ही अच्छी गाड़ियां होती है। अगला क्वेश्चन है APX किलर का। इनके पास एक आईफोन है, मम्मी को भी आईफोन दिलाना चाहते, लेकिन मम्मी के पास सैमसंग का फोन है, तो वो यूज टू नहीं, हैबिचुअल नहीं है, तो कर पाएंगे कि एडजस्ट क्या करूं, कौन सा लूं? मैं तो आपको बोलूंगा मम्मी को आईफोन ही दो, घर में सबके पास आईफोन रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। मेरे मम्मी के पास भी सैमसंग था, उनको भी मैंने आईफोन दिया, 2-4 दिन उन्होंने सवाल पूछा, उसके बाद मैंने उनको बोल दिया भाई मुझे सवाल नहीं पूछना, आप अपनी खुद ही रिसर्च करो, खुद ही उसको इस्तेमाल करो। और वो अभी खुद से उसको प्रॉपर्ली यूज करने लगी है। घर में सबके पास आईफोन होने की वजह से फेस टाइम कॉलिंग, और इसमें उनको काफी अच्छा भी लगता है। जो मेरे सिस्टर के बच्चे हैं वो कॉल्स करते हैं उनके आईपैड से, तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बात भी कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हैकर वाईटी का, बोलते हैं एक बंदा अमेजोन में जॉब करता है, वहां से बहुत सारा सामान चोरी छुपे निकालता है और आईफोन 12 30,000 में देता है, उसका बिल नहीं है, तो क्या ऐसा फोन लेना चाहिए? ओरिजिनल फोन है, सील पैक है, बस उसका बिल नहीं मिलेगा, तो आपकी क्या राय इस पे? प्रोडक्ट हाफ प्राइस में दे रहा है, मेरे भाई फ्री में भी दे रहा है तो मत लो, ये चोरी कर रहा है, ही इज अ चोर, वो थीफ है, चुरा रहा है वो।
ये गलत चीज है। हम जब छोटे थे हमारे माँ बाप ने हमको क्या बोला, भाई किसी का इरेजर जो रबर होता है जिसे इरेज करते हैं, वो पेंसिल 2 रुपए की 1 रुपए की, वो चीज भी तो किसी का मत चुरा, किसी का लेके आता है बेटा जाके वापस दे दे। हम किस तरीके से चोरी को प्रमोट कर सकते हैं। आईफोन लो, लेकिन ऐसा क्रेज मत रखो कि आप चोरी का सामान खरीदे। आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि चोरी को ना हमको प्रमोट करना है ना सपोर्ट करना है। वो चोरी का सामान आपको बेच रहा है, आप लालच में आके लेंगे, कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी होगा। देखो मेरे भाई, चोरी को सपोर्ट करना गलत है, लेकिन आपके लिए कितना बड़ा खतरा आप जानते हैं बात। कल को अमेजॉन ने अगर इस पे एक्शन लिया तो आपको पता है आप कितनी बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। आप पे चोरी का इल्जाम लग जाएगा, आप जेल चले जाएंगे और कितने लाखों उसमें खर्च होंगे आपको बाहर आने में, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि आईफोन है वो, उसको कहीं से भी जो है Amazon लॉक करवा सकता है, क्योंकि Amazon एप्पल का ऑथराइज रीसेलर है इंडिया के अंदर, और भी एकदम टॉप लेवल का। हमारे संडे Q&A का आखिरी क्वेश्चन है आकाश लोखंडे का, और ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को जो गलतफहमी है, बहुत लोग जो हेट कमेंट्स वगैरह करते हैं, उसका रीजन यही है। मैं समझ चुका हूं, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं। देखो आकाश लोखंडे, इन्होंने कोई हेट कमेंट नहीं किया, इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया है, और मैं इससे एक्सप्लेन करना चाहता हूं उन लोगों जो लोग गलत फहमी पाल रहे अपने अंदर। तो आकाश लोखंडे लिखते हैं, सर आईफोन तो आईफोन है, लेकिन हमारे पास उतना बजट नहीं है ना, हम भी चलाना चाहते, आईफोन यूज करना चाहते हैं। एंड्रॉइड में सैमसंग ही मस्त है ना सर, बाकी ब्रांड के मुकाबले। देखो मेरे भाई आकाश, मैंने कभी नहीं बोला कि सैमसंग इज अ बैड ब्रांड। अभी भी एक सैमसंग का पीछे फोन रखा हुआ है जिसका रिव्यू मैं लेके आऊंगा। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। सैमसंग एंड्रॉइड कंपनी के जितने फोन्स है उसमें टॉप लेवल का ब्रांड है, मैं बोलूंगा। अगर आईफोन्स है, उसके अलावा मुझे कोई और फोन पसंद है एंड्रॉइड सेक्टर में, वो सैमसंग के फोन पसंद है। आप जो चीज कर रहे हो ना, आप जो चीज मतलब लिख रहे हो, आप गलत अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरे पॉइंट को। मैं यहाँ पे पॉइंट जो मेक करना चाह रहा हूँ या जो कंपैरिजन बनाना चाह रहा हूँ, वो सैमसंग के 10,000 के फोन का, एप्पल के 1.5 लाख के फोन का नहीं। सैमसंग का भी 1,20,000 का फोन है, एप्पल का भी 1,20,000 या 30,000 रुपए का फोन है। उन दोनों को मैंने कंपेयर किया है, तो वहां पे कंपैरिजन तो फेयर बनता है ना। बहुत लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमारे पास पैसे तो होने चाहिए ना, तो आप सैमसंग की इतनी बुराई करते हो, फिर हमको लेना होता है तो हम कैसे लेंगे। मैं सैमसंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, उस फोन की जो पर्टिकुलर सेगमेंट का है उसको आईफोन के अंदर कंपेयर किया, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको पता है। अब ये लोग ऑफेंड क्यों हो रहे हैं जिनको 10,000 का, मे बी 20,000 का सैमसंग का फोन लेना है, कि भाई तू बुराई कर क्यों रहा है, तू कंपेयर कर कैसे सकता है। आईफोन तो अलग लेवल की चीज है। ऐसा नहीं है, आईफोन को जिसके साथ कंपेयर कर रहा हो, जिसके पास 1 लाख रुपए है सैमसंग S22 अल्ट्रा लेने के, उसके पास 1 लाख रुपए आईफोन लेने के लिए भी, तो दोनों में से वो कोई भी चूज कर सकता है। तो मेरे भाई आकाश लोखंडे, काइंडली अंडरस्टैंड, मैं सैमसंग को बुरा नहीं बोल रहा हूं। 10,000, 20,000, 30,000 का जो सेगमेंट है उसमें डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हो, 1 लाख में भी जा सकते हो। आपका पैसा आप किसी पे चाहे खर्च कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।